दोस्तों आप सबने म्यूल यानी कि खच्चर को कभी न कभी देखा या फिर इसके बारे में सुना होगा। ये एक प्रकार का हाइब्रिड एनिमल है जिसका जन्म एक मेल डोंकी और एक फीमेल हॉर्स को मेट कराने के बाद होता है। इन्हें इसलिए तैयार किया गया था ताकि यह हमारे काम को और भी ज्यादा आसान बना सके और हमें कम पैसे खर्च करने पड़े, क्योंकि एक घोड़ा फास्ट तो होता है लेकिन इनका हमें बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है और इनके खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी तरफ एक गधा बहुत ही मेहनती होता है और इनके खाने के ऊपर भी ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते, लेकिन ये बहुत ही स्लो होते हैं। इसलिए जब इन दोनों को आपस में मेट करवाया गया तब खच्चर में हमें इन दोनों के ही अच्छे गुण देखने को मिले। यह गधे से बहुत ही तेज थे और इन्हें घोड़ों की तरह महंगा खाना खिलाने की भी जरूरत नहीं थी, इसलिए लोगों का समय और पैसा दोनों की बचत होती थी। लेकिन इस दुनिया में खच्चर ही सिर्फ एकमात्र हाइब्रिड नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों ने मॉडर्न जेनेटिक्स का इस्तेमाल करके कई अनोखे हाइब्रिड एनिमल्स को तैयार किया है, जिनके बारे में आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। नंबर 7, जैग लायन। दोस्तों जैग लायन एक मेल जैगुआर और एक फीमेल लायन के बीच का हाइब्रिड है। 9 अप्रैल 2006 को कनाडा के बियर क्रीक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 2 जैग लायंस का जन्म हुआ था, जिनमें से एक फीमेल थी जिसका नाम जाजारा था और दूसरा मेल था जिसका नाम था सुनामी। दरअसल उस सेंचुरी में डियाब्लो नाम के एक मेल ब्लैक जैगुआर को लोला नाम के एक फीमेल लायन के साथ एक ही पिंजरे में रखा जाता था। ये दोनों एक साथ ही बड़े हुए थे और हमेशा एक साथ ही रहते थे और इन दोनों के मेटिंग के बाद लोला ने जाजारा और सुनामी को जन्म दिया था। सुनामी की बॉडी पर जैगुआर की तरह स्पॉट्स बने हुए थे, वही जाजारा मेलानिस्टिक थी क्योंकि उसने ब्लैक जगुआर के मेलानिज्म जीन को इनहेरिट किया था। इनके फेस का शेप काफी हद तक एक शेर के जैसा ही था और ये थोड़े बड़े साइज के थे। नंबर 6, मैंगलिका। दोस्तों अभी आप जिन पिक्स को देख रहे हैं ये पूरी तरह से रियल है और ये इस दुनिया में मौजूद है। मैंगलिका पिक्स को सबसे पहले हंगरी में साल 1933 में ब्रीड किया गया था। इन्हें ब्रीड करने के लिए पालतू पिक्स को वाइल्ड बोर के साथ मेट करवाया गया था। इन पिक्स के बॉडी पर घने बाल होते हैं जो इन्हें वाइल्ड बोर से मिला है, लेकिन इन्हें पहली बार देखने पर हर कोई यही सोचेगा कि ये एक पिग और शीप के बीच का हाइब्रिड है, पर ऐसा नहीं है। मैंगलिका पिग मीडियम साइज के होते हैं। इनकी बॉडी पर मौजूद बाल इन्हें ठंडे मौसम में सर्वाइव करने में मदद करते हैं। इनके ये बाल मौसम के हिसाब से बदलते रहते हैं। जैसे ठंडी के मौसम में ये घने, मोटे और कर्ली बन जाते हैं, वही गर्मियां आते आते इनके बाल पतले और स्मूथ बन जाते हैं। जब इन पिग्स का जन्म होता है तब इनकी बॉडी पर स्ट्राइप्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ये स्ट्राइप्स भी गायब हो जाते हैं। नंबर 5, ग्रोलर बेयर। दोस्तों शायद आपने इनके नाम से ही अंदाजा लगा लिया होगा कि ये किन दो जानवरों के बीच का हाइब्रिड है। जी हाँ, ये एक ग्रिजली बेयर और एक पोलर बेयर के बीच का हाइब्रिड है। आपको बता दूं कि ये चिड़ियाघर के साथ साथ नेचर में भी देखने को मिलते हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि जब पोलर बेयर और ग्रिजली बेयर दो अलग अलग जगहों में रहते हैं तो फिर नेचर में इनका हाइब्रिड कैसे पैदा हो सकता है। तो इस सवाल का जवाब है क्लाइमेट चेंज। दरअसल क्लाइमेट चेंज की वजह से अलास्का और कनाडा में रहने वाले ग्रिजली बेयर्स के इलाकों में गर्मी बढ़ती जा रही है, इसलिए इन बेयर्स ने नॉर्थ की तरफ जाना शुरू कर दिया है, जहाँ पर अक्सर इनकी मुलाकात पोलर बेयर से हो जाती है। नेचर में सबसे पहला ग्रोलर साल 2006 में ऑब्जर्व किया गया था। हालांकि इससे पहले भी शायद कई ग्रोलर्स का जन्म हुआ होगा, लेकिन डीएनए टेस्ट के बाद वैज्ञानिकों को सिर्फ 3 ही ग्रोलर्स मिले थे। जब इनका जन्म होता है तब इनका कलर सफेद होता है और जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं तो इनका कलर भी चेंज होने लगता है और ये हल्के ब्राउन कलर में बदल जाते हैं। आपको बता दूं कि अगर एक मेल ग्रिजली बेयर और एक फीमेल पोलर बेयर को मेट करवाया जाता है तो उस हाइब्रिड को ग्रोलर बेयर कहा जाता है। वहीं अगर एक मेल पोलर बेयर और एक फीमेल ग्रिजली बेयर को मेट करवाया जाता है तो उस हाइब्रिड को एक पिजली बेयर कहा जाता है। नंबर 4, लाइगर। दोस्तों एक मेल लायन और एक फीमेल टाइगर के बीच का हाइब्रिड को लाइगर कहा जाता है। हालांकि ये दुनिया के सभी बिल्लियों की प्रजाति में सबसे बड़े होते हैं, लेकिन क्योंकि ये नेचुरली जंगल में देखने को नहीं मिलते और ये एक हाइब्रिड प्रजाति है, इसलिए दुनिया के सबसे बड़ी बिल्लियों की लिस्ट में इनको शामिल नहीं किया जाता। लाइगर दिखने में किसी बड़े शेर जैसा लगता है, जिसकी बॉडी पर हल्के स्ट्राइप्स होते हैं जो इन्हें अपनी माँ टाइगर से मिली है। लाइगर दिखने में काफी हद तक आज से कई हजार साल पहले विलुप्त हो चुके एंशिएंट केव लायन जैसे लगते हैं और इन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केव लायन कैसे दिखते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लाइगर जंगल में नहीं मिलते, क्योंकि जंगल में कभी भी एक शेर और एक टाइगर मेट नहीं करते, लेकिन चिड़ियाघर में ये कंडीशन बिल्कुल अलग हो जाती है। यहाँ पर लायन और टाइगर को एक ही पिंजरे में बंद करके उन्हें मेट करवाया जा सकता है। आपको बता दूं कि वर्तमान समय में दुनिया के सबसे बड़े लाइगर का नाम है हरक्यूलिस और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल है। हरक्यूलिस का वजन 418 किलो से भी ज्यादा है, जो करीब 2 साधारण लायन के बराबर है। लाइगर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। हालांकि इनमें से फीमेल लाइगर तो फर्टाइल होती है, लेकिन मेल लाइगर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए एक फीमेल लाइगर को लायन या फिर टाइगर के साथ मेट करवाया जाता है और इससे जिन बच्चों का जन्म होता है उन्हें लाई लाइगर या फिर टाई लाइगर कहा जाता है। नंबर 3, फेदरलेस चिकन।
दोस्तों किसी मुर्गी को बिना फेदर के देखना काफी अजीब लगता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे भी मुमकिन कर दिखाया है। हालांकि कई लोगों को यह आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन्हें एक खास मकसद से तैयार किया गया था। दरअसल दुनिया में कई ऐसे देश है जहाँ का तापमान गर्मी के मौसम में हद से ज्यादा बढ़ जाता है और ऐसे हालातों में मुर्गियों का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। अगर हम इजराइल की बात करें तो यहाँ गर्मी की वजह से हर साल करीब 10,000 मुर्गियों की मौत हो जाती है, जिससे फार्म्स को काफी नुकसान होता है। इसके अलावा फार्म को ठंडा रखने के लिए हर कोई कूलिंग सिस्टम को अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत ही महंगे होते हैं। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए वैज्ञानिकों ने इन हाइब्रिड मुर्गियों को तैयार किया, क्योंकि इनकी बॉडी पर फेदर ना होने की वजह से इनकी बॉडी ठंडी रहती है और इनके मरने का खतरा कम हो जाता है। इजराइल के एक जेनेटिसिस्ट जिनका नाम एविगडोर कहानर है, उन्होंने अपनी जिंदगी के 25 साल इसी हाइब्रिड को तैयार करने में लगा दिए। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में ब्रोलर और नेकेड नेक चिकन यानी कि ऐसी मुर्गी जिनके गर्दन पर फेदर नहीं होते उन्हें लिया। इसके अलावा उन्होंने कई ऐसी मुर्गियों को भी शामिल किया जिनकी बॉडी पर बाकियों से कम मात्रा में फेदर होते हैं। कई सारे ब्रीडिंग के बाद आखिरकार वे इन मुर्गियों को तैयार करने में कामयाब रहे, जो गर्म इलाकों में भी जिंदा रह सकते हैं। नंबर 2, ज़ेब्रॉइड। दोस्तों जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि यह ज़ीब्रा का एक हाइब्रिड प्रजाति है। दरअसल जब एक ज़ीब्रा को इनसे रिलेटेड दूसरे जानवर जैसे डोंकी और हॉर्स के साथ मेट करवाया जाता है, तब जिस नए जानवर का जन्म होता है उसे कहा जाता है ज़ेब्रॉइड। दरअसल ज़ेब्रॉइड उन सभी हाइब्रिड एनिमल्स को कहा जाता है जो ज़ीब्रा के साथ अलग अलग जानवरों को मेट करवाने के बाद जन्म लेते हैं, जैसे ज़िडोंग, जोंकी और जॉर्ज। ये सभी ज़ेब्रॉइड्स होते हैं। ज़िडोंग का जन्म तब होता है जब एक मेल ज़ीब्रा और एक फीमेल डोंकी को मेट करवाया जाता है। वैसे ही एक जोंकी मेल डोंकी और फीमेल ज़ीब्रा के बीच का हाइब्रिड है और जॉर्ज एक मेल ज़ीब्रा और एक फीमेल हॉर्स के बीच का हाइब्रिड है। अगर हमें एक ऐसा ज़ीब्रॉइड चाहिए जिसकी हाइट थोड़ी कम हो, तो ऐसे केसेस में एक मेल ज़ीब्रा को दूसरे प्रजाति के फीमेल के साथ मेट करवाया जाता है। ऐसा बहुत ही कम बार होता है जब किसी हाइब्रिड की बॉडी उसके माँ की बॉडी जैसी होती है, लेकिन उसके पिता के बॉडी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी बॉडी पर देखने को मिलती है, खासकर उसकी टांगे और गर्दन के निचले हिस्सों में। इन हाइब्रिड्स को बनाने के पीछे कई कारण है, जैसे ये हॉर्स और डोंकी की तुलना में कम बीमार पड़ते हैं और इन्हें स्लीपिंग सिकनेस जैसी खतरनाक बीमारी नहीं होती। इसके अलावा इन्हें आसानी से ट्रेन किया जा सकता है। नंबर 1, सवाना कैट। दोस्तों इस प्रजाति की बिल्लियों को सबसे पहले 1980s के दौरान यूएस में ब्रीड किया गया था। इनको बनाने का मकसद एक ऐसी बिल्ली को तैयार करना था जो साइज में पालतू बिल्ली से बड़े हो और इनसे बिल्कुल अलग दिखे। इसलिए सर्वल कैट, जो कि जंगली बिल्ली की एक प्रजाति है, उसके साथ पालतू बिल्ली को मेट करवाया गया और फिर जन्म हुआ सवाना बिल्लियों का। सवाना बिल्ली पालतू बिल्लियों की तुलना में करीब 2.5 गुना बड़े होते हैं। इनकी लंबाई 83 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हो सकती है और इनका वजन 12 किलो तक हो सकता है। इन बिल्लियों का स्वभाव आम बिल्लियों से काफी अलग होता है। इन्हें घर से ज्यादा बाहर घूमना पसंद है और ये आम बिल्ली की तरह पानी से नहीं डरते। अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।